गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लास्ट टाइम हमने क्या की थी, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी किसकी, अल्कोहल्स की, बाय द क्लीवेज ऑफ किसकी क्लीवेज से हमने रिएक्शन शुरू की थी, OH की क्लीवेज से हमने क्या स्टार्ट की थी, रिएक्शंस को स्टार्ट किए थे। ठीक है, कौन सी केमिकल रिएक्शन करे हैं जिसमें हम OH की क्लीवेज करते थे। इसमें सबसे पहले हमने एसिडिक नेचर वाली बात की थी कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्योंकि वो क्या देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं। उसके बाद हमने की थी क्या, जर्विटनोस प्रोसीजर, जिसमें अल्कोहल्स क्या कर रहे थे, गिरनार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके, जनरली मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्मेशंस करते हैं, वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मेशंस करते हैं। ये मीथेन बन रहा था जिसमें, और इस प्रोसीजर का क्या नाम था हमारे पास, जर्विटनोस प्रोसीजर था हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एक हमने क्या था, एस्ट्रिफिकेशन मैकेनिज्म किया था। एस्ट्रिफिकेशन तब होता है जब एसिड कौन सा था, H2SO4, और इसका नाम क्या हो जाएगा, फिशर, अगर एसिड क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा हमारे पास। इसका हमने सारा मैकेनिज्म भी किया था, और ये मैकेनिज्म हमारे पास इम्पोर्टेंट भी है। एक लास्ट टाइम हमने क्या था भी एसिडिक वाला, उसमें हमने दो क्वेश्चंस किए थे। क्या, एक तो अल्कोहल नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक कैसे होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से वो क्या देते थे, H पॉजिटिव। दूसरा हमने क्या था कि आउट ऑफ द वाटर एंड अल्कोहल में से कौन ज़्यादा एसिडिक था, वाटर क्या था हमारे पास ज़्यादा एसिडिक था, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं मिलता, प्लस साइड इफेक्ट नहीं मिलता, किसका, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो हमारे पास अल्कोहल में लगे होते हैं, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, तो वहाँ पे कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं मिलता। उसमें एक क्वेश्चन ये भी रह गया है हमारे पास कि ब्रांचिंग की फॉर्म में हमारे पास कौन ज़्यादा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ब्रांचिंग मतलब आउट ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी विच इज मोर एसिडिक। ठीक है, आउट ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी ये होगा, सेकेंडरी में 2 आ जाएंगे, और टर्शरी में 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, जो इजीली H पॉजिटिव दे दे वो ज़्यादा एसिडिक होगा, यही है ना। तो कौन इसमें से सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव जल्दी देगा, जिसमें क्या मिले, प्लस आई इफेक्ट क्या मिले, लेस हो, जिसमें प्लस आई इफेक्ट क्या हो, लेस। और प्लस आई इफेक्ट तब लेस होगा जब जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होंगे, कम होंगे, क्या होंगे, कम होंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही लगा हुआ है यार, तो इसका कम मिलेगा, इसमें उससे ज़्यादा मिलेगा, इसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें कम है, तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी थोड़ी कम ही बनेगी, तो थोड़ा सा ईजिली क्या दे देगा, ये H पॉजिटिव। बट यहाँ 2 लगे हुए हैं, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, और ये बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो क्या होगी, डिफिकल्ट, तो एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, कम। इसमें 3 लगे हुए हैं, तो और भी ज़्यादा क्या मिलेगा, प्लस साइड इफेक्ट मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे पास एसिडिक नेचर और भी क्या होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आउट ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में से कौन ज़्यादा एसिडिक होता है हमारे पास, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, बिकॉज वहाँ पे लेस क्या मिलता है, प्लस साइड इफेक्ट मिलता है आर ग्रुप का, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। डेट्स वाई द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, और ईजिली वो क्या दे देंगे, हमारे पास H पॉजिटिव दे देंगे, इसलिए वो ज़्यादा क्या है, नेचर में एसिडिक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये रह गया था हमारे पास। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमने कल क्या था, एस्ट्रिफिकेशन मैकेनिज्म क्या था। एस्ट्रिफिकेशन मैकेनिज्म में भी हमारे पास क्या है भाई, हमने बताया था इसका सारा जनरल रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म कैसे क्या है। इसमें हमारे पास क्या बनता था, एस्टर बनता था, कैसे, RC डबल बॉन्ड OH, ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, प्लस में हमारे पास क्या आ गया, अल्कोहल ये था हमारे पास, क्या बनता था, एस्टर। कैसे बनता था, इसका OR लगता था, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या निकल जाता था, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता था, बाहर हो जाता था, और क्या बन जाता था, एस्टर। ये क्या बन गया था, एस्टर। अब इसमें ये बात बताई हुई है, क्या एविडेंस दिया हुआ है इसमें, क्या कि जो एस्टर बन रहा है, इसमें जो ये OR ग्रुप आया है, ये कहाँ से आया है, ये अल्कोहल से ही आया है, इसके लिए इन्होंने एक एविडेंसिस दिया हुआ है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ना कि इससे हमारे पास क्या बनता है, एस्टर बनता है। एस्टर में जो ये OR ग्रुप लगा हुआ है, ये किसके थ्रू लगा हुआ है, ये अल्कोहल के थ्रू ही हमारे पास लगा हुआ है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, स्पेशल रिएक्शन करवा दी। कैसे, जैसे ये ले ली कार्बोक्सिलिक एसिड,
और अल्कोहल की इसमें जो हमने फॉर्म ली है ऑक्सीजन वाली, वो आइसोटोप फॉर्म ले ली। आइसोटोप में इसमें जैसे इन्होंने 18 आइसोटोप ले लिया ऑक्सीजन का 8। ठीक है, जब हमने सारा मैकेनिज्म करवाया, ये सारा मैकेनिज्म जो हमने कल किया है सेम वैसे ही होगा। जब हमने करवाया तो लास्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो ये बना 18। मतलब क्या है, इसमें जो ये ऑक्सीजन आ रही है ये इसकी ऑक्सीजन नहीं है, ये किसकी ऑक्सीजन है, ये हमारे पास अल्कोहल की ऑक्सीजन है। ये जब हमने मैकेनिज्म किया तो आइसोटोप फॉर्म से ये सारा डिस्कस किया, हमारे पास प्रूफ हुआ क्या कि इसमें जो ये ऑक्सीजन लग रही है ये आइसोटोपिक फॉर्म में लग रही है, और आइसोटोपिक फॉर्म हमने किस में ली थी, अल्कोहल की फॉर्म में ली थी। इसलिए इसमें जो एस्टर वाली इसमें जो OR ग्रुप है वो किसका है, हमारे पास अल्कोहल का ग्रुप है हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो इसका एविडेंसेस दिया हुआ है कि एस्टर जो हमारे पास बनता है एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म से, उसमें जो OR ग्रुप है वो किससे आया हुआ है, अल्कोहल से आया हुआ है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास क्या कि आउट ऑफ मतलब क्या है कि जैसे मान लो जितने हमारे पास क्या होंगे जो अल्कोहलिक ग्रुप हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, उनमें R ग्रुप जितना कम मिलेगा हमारे पास उतना ही वो ज़्यादा क्या होगा, नेचर में एसिडिक होगा, और उसी के बिहाफ पे वो जल्दी क्या कर जाएगा, रिएक्शन करके क्या बना देगा, एस्टर बना देगा। फॉर एग्जांपल आप मान लो जैसे मैंने ये ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस में CH3OH। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इससे मैंने एस्टर बना दिया। क्या बन गया अभी, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, एक मैंने ये ले लिया, ये तो है कौन सा, इथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस में CH3CH2OH। ठीक है, इसमें कितने कार्बन आ गए, 3, यानी प्रोपेनोइक। ठीक है, और ये क्या हो गया, इथेनॉल। ये क्या था, मिथेनॉल। अब इसमें ये बात हो रही है क्या, इसमें भी क्या बनेगा हमारे पास, एस्टर ही बन जाएगा सिंपल, यहाँ वाले के साथ सारा ये वाला पोर्शन लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, बट इसमें बता रहे हैं कि कौन जल्दी रिएक्शन देगा हमारे पास, तो कौन जल्दी देगा, जिसमें जो R ग्रुप है वो जितना हमारे पास क्या होंगे, कम होंगे, जितना प्लस साइड इफेक्ट कम मिलेगा वो उतनी ही जल्दी क्या, क्योंकि इसमें जो देखो रिएक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, OH की क्लीवेज से हो रही है। मतलब जो H पॉजिटिव देंगे वो जल्दी रिएक्शन करेंगे, और H पॉजिटिव तब जल्दी था जब नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या मिलता था, हमारे पास लेस मिलता था। तो हमें पता है जितने कम कार्बन होंगे उसमें प्लस आई इफेक्ट उतना ही कम होगा, और उतनी ही जल्दी वो क्या बना देगा, हमारे पास एस्टर बना देगा। समझ आ गई बात। तो इसमें ध्यान रखना है कि जितने कम नंबर जितने R ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में लगे होंगे तब भी रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगी। इसी तरह जितने R ग्रुप अल्कोहल में कम मिलेंगे रिएक्शन तब भी उतनी ही क्या होगी, जल्दी होगी। बुक में आप लोगों को एक ऑर्डर दे रखा है कि जैसे फॉर्मिक एसिड सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इथेनोइक एसिड है, जैसे HCOOH ये दिया हुआ है, HCOOH, देन CH3COOH, देन CH3CH2COOH ये दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, फॉर्मिक, क्योंकि इसमें एक हमारे पास कोई भी R ग्रुप नहीं है, इसमें सिर्फ क्या लगा हुआ है, H। तो यहाँ पे प्लस साइड इफेक्ट बिल्कुल ही क्या है, कम है। इसमें एक R मिल रहा है तो इसमें थोड़ा सा और कम हो गया, इसमें दो मिल रहे हैं तो और प्लस साइड इफेक्ट ज़्यादा, और एसिडिक नेचर क्या हो गया, कम, और रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, डिफिकल्ट। तो ये ध्यान रखना है मतलब तुमने कि जितने R क्या है, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उतनी ही रिएक्शन क्या होगी, जल्दी होगी, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हो, चाहे फिर वो किसके लिए हो, अल्कोहल के लिए हो हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है लास्ट एक रिएक्शंस रह गई है OH क्लीवेज से, रिएक्शन विद दी एसिड क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड। सबसे पहले एसिड क्लोराइड क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड OCl। ये क्या है हमारे पास, एसिड क्लोराइड है। ये क्या है हमारे पास, एसिड क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OCl। और एसिड अनहाइड्राइड क्या होते हैं भी हमारे पास, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, ये होते हैं। ठीक है, ये क्या है, एसिड अनहाइड्राइड है हमारे पास, और ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। ठीक है, इसमें से किसी के साथ भी हम जब अल्कोहल की रिएक्शन करवा देंगे तो हमारे पास फिर से क्या बनेगा, एस्टर बन जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास, एस्टर। तो ध्यान रखना, एस्टर बना, अल्कोहल से हम एस्टर 3 तरीके से बना सकते हैं, चाहे एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म करवा दो,
चाहे हमारे पास एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दो, चाहे फिर वो एसिड अनहाइड्राइड के साथ करवा दो। कि अगर सिंपल ही दिया हो कि तुम्हें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जैसे ये दे दिया कि तुम्हें क्या करना है भी, अल्कोहल से क्या बनाना है, सिंपल एस्टर बनाना है। क्या बनाना है? अल्कोहल से सिंपल एस्टर बनाना है, ये बनाना है। फिर तुम इन तीनों में से कोई मर्जी अप्लाई कर सकते हो, चाहे एस्टरिफिकेशन करवा देना, चाहे एसिड क्लोराइड करवा देना, चाहे एसिड अनहाइड्राइड के साथ करवा देना। बट अगर जैसे कैटलिस्ट स्पेसिफाई हो जाए, जैसे अगर इसमें सिर्फ क्या डाल दिया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, तब तुम्हें स्पेशल एस्टरिफिकेशन ही करवाना पड़ेगा। और अगर इसमें स्पेशल क्या डाल दिया जाए, एसिड क्लोराइड डाल दिया जाए, तो तुम्हें सिर्फ इसी के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। और अनहाइड्राइड है तो सिर्फ उसी के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ठीक है, अगर सिंपल है तो सिंपल में से कोई मर्जी ले लेना, तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कोहल क्या देते हैं हमारे पास, एस्टर देते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल से एस्टर बनाने के 3 मेथड आ गए हैं यहाँ पे, तो इनको ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं क्या कि रिएक्शन हो रही है किसके साथ भी, एसिड क्लोराइड के साथ, या फिर हमारे पास क्या होगी, एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारे पास एस्टर बनते हैं। ठीक है, चाहे एसिड क्लोराइड के साथ करवा देना, चाहे अनहाइड्राइड के साथ करवा देना, दोनों के साथ क्या बनेंगे भी, तुम्हारे पास एस्टर ही बनेंगे। क्या बनेंगे, तुम्हारे पास एस्टर बनेंगे। अब ये एसिड क्लोराइड जो है हमारे पास, इसमें आर लगा हुआ है। ये आर क्या है, अगर सिंपल एलिफेटिक फॉर्म में है तब तो जो रिएक्शन होगी एसिड क्लोराइड के साथ उसे हम क्या कहेंगे, एसिटाइलेशन। क्या कह देंगे उसे हम, एसिटाइलेशन। अगर हमारे पास क्या है, एसिड क्लोराइड जो ये हमने लिया हुआ है, इसमें ये जो आर है, अगर ये हमारे पास सिंपल क्या है, एलिफेटिक फॉर्म के अंदर है हमारे पास, और इसकी रिएक्शन अगर हम अल्कोहल के साथ करवा के एस्टर बना रहे हैं, तब इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, एसिटाइलेशन। बट अगर ये आर किस फॉर्म में चला जाता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब है क्या लग जाए, बेंजीन, तो C6H5C डबल बॉन्ड O Cl प्लस में हमने अल्कोहल डालेंगे और क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, तब इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइलेशन। क्या हो जाएगा, बेंजोइलेशन। अगर एलिफेटिक फॉर्म में है तब इसका नाम है क्या, एसिटाइलेशन। अगर बेंजीन है, आर क्या है हमारे पास, बेंजीन है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइलेशन। क्या हो जाएगा इसका नाम, बेंजोइलेशन। ये जो रिएक्शन है ये बेस की प्रेजेंस में होती है। बेस कोई भी हो सकता है, पायरिडीन भी हो सकता है, पिप्रिडीन भी हो सकता है, और NaOH भी हो सकता है। इन तीनों में से किसी भी बेस की प्रेजेंस में हम इसकी क्या करवा सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं। इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है, अगर मैं कोई अल्कोहल ले रही हूँ और उसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रही हूँ भी, बेंजोइल क्लोराइड C6H5C डबल बॉन्ड O Cl के साथ करवा रही हूँ, और स्पेशल बेस में कौन सा ले रही हूँ, NaOH का बेस ले रही हूँ, बनेगा तो क्या हमारे पास एस्टर ही बनेगा, C6H5C डबल बॉन्ड O, इसका आ गया और इसका RO आ जाएगा, बन क्या गया ये हमारे पास एस्टर। ठीक है, कौन सी प्रोसेस हुई है, बेंजोइलेशन, क्योंकि बेंजीन यूज किया है। बट इस रिएक्शन का स्पेशल नाम हो जाएगा हमारे पास क्या, स्कॉटन बोमन रिएक्शन। क्या हो जाएगा हमारे पास, स्कॉटन बोमन रिएक्शन हो जाएगा। इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका नाम स्कॉटन बोमन रिएक्शन। ठीक है, अगर एसिड क्लोराइड आर हमारे पास एलिफेटिक है तो एसिटाइलेशन होता है, बेंजीन है तो बेंजोइलेशन। बट अगर स्पेशल हम क्या कर रहे हैं, बेंजोइल क्लोराइड को बेस की प्रेजेंस NaOH की प्रेजेंस में करवा के एस्टर बना रहे हैं, तब इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है हमारे पास, स्कॉटन बोमन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्कॉटन बोमन रिएक्शन। तो ध्यान रखना, पेपर में ये बाय नेमिंग भी आ जाती है कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ द स्कॉटन बोमन रिएक्शन, तो उसमें सिर्फ तुमने क्या करना है, अल्कोहल ले लेना कोई भी, और प्लस में जो हमने क्लोराइड डालना है वो बेंजीन वाला ही डालना पड़ेगा। कौन सा डालना पड़ेगा तुम्हें, बेंजोइल क्लोराइड ही डालना पड़ेगा, और बेस क्या लेना पड़ेगा, NaOH ही लेना पड़ेगा। तब जाके इसमें तुम्हारे पास जो ये एस्टर बनेगा, ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, स्कॉटन बोमन रिएक्शन के थ्रू बन रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात। इनका मैकेनिज्म कैसे करेंगे, अब हम पहला मैकेनिज्म हम कर रहे हैं किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। तो एसिड कोई मर्जी ले सकते हो आप, बेंजीन वाली फॉर्म में भी और एलिफेटिक फॉर्म में भी। ठीक है,
तो पहला हमारे पास क्या बन गया, पहला हम कौन सा ले रहे हैं, एसिड क्लोराइड के साथ। मैंने ले लिया एसिड क्लोराइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। आर यहाँ पे कुछ मर्जी हो सकता है, चाहे बेंजीन वाला चाहे एलिफेटिक वाला, मैकेनिज्म में क्या रहना है, सेम ही रहना है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और उसमें क्या डालना था हमने, अल्कोहल, अल्कोहल के साथ ही रिएक्शंस हो रही हैं सारी, ये हो गया अल्कोहल। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इस कार्बन के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, इस ऑक्सीजन के पास। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो नेचुरली ये कार्बन डेफिशिएंट होगा। उसकी डेफिशिएंसी कौन कंप्लीट कर रहा है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे के क्या कर रहा है, डेफिशिएंसी कंप्लीट कर रहा है। और हमारे पास क्या बन जाएगा, आर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गए, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। एक Cl इसके साथ पहले ही लगा हुआ था, साथ में अल्कोहल वाला ऑक्सीजन किसके साथ लिंक हो रहा है, तो ऑक्सीजन आ गया। उस पर उसने अपने लोन पेयर दिए हैं, तो उस पर स्लाइटली क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। H उसके साथ लगा हुआ है, R इधर का इधर आ गया, ठीक है, ये बन गया था। अब ऑक्सीजन क्या होगी, ये डेफिशिएंट, इसकी डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, ये H। ये H क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। कैसे, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस H को क्या कर रहा है हमारे पास, सॉरी, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या था, अभी हमारे पास नेगेटिव चार्ज था ना हमारे पास। अभी ऑक्सीजन क्या थी, डेफिशिएंट, इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, इस ऑक्सीजन को दे दिए। क्या बन जाएगा हमारे पास, आर सी ओ नेगेटिव, Cl तो है ही, इधर O R, H माइनस हो जाएगा, H पॉजिटिव बाहर चला गया। O पे नेगेटिव है, ये रेजोनेंस कर जाएगा, कैसे, ये यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन वापस, और यहाँ से क्या बाहर चला गया, Cl क्या हो गया, बाहर चला गया, ठीक है। वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये Cl क्या हो गया, बाहर चला गया। हमारे पास क्या बन जाएंगे भी, एस्टर बन जाएंगे, जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड O C O R, ये बन गया हमारे पास। समझ आ गई बात बच्चे। सबसे पहले क्या हुआ था हमारे पास, हमने एसिड क्लोराइड लिया था, उस पे उसके कार्बन पे अल्कोहल की जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं उसने अटैक किया था। फिर हमारे पास क्या हुआ, जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गई थी उसकी डेफिशिएंसी H ने दी थी, और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन हमारे पास आई थी उसने हमारे पास क्या किया था, रेजोनेंस करके क्या कर दिया था, हमारे पास Cl को बाहर करके क्या बना दिया, एस्टर बना दिया। ये क्या बन चुका है हमारे पास, एस्टर बन चुका है, ठीक है। ये तो था एसिड क्लोराइड के साथ। अब है किसके साथ, एसिड अनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ है ये हमारे पास, एसिड अनहाइड्राइड के साथ। तो एसिड अनहाइड्राइड ये हो गया, आर सी डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये क्या हो गया, एसिड अनहाइड्राइड। इसमें मैंने क्या डाल दिया, अल्कोहल, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर से वही सेम चीज़ होगी। अब जो ये अटैक है, चाहे तो इस कार्बन पे करवा सकते हो, चाहे आप इस कार्बन पे करवा लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे अटैक हम इस पे करवा रहे हैं, चाहे हम इस पे भी करवा सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब मैंने फिर से वही चीज़ यहाँ की, ये फिर से यहाँ चला गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड O, ये तो ऐसे ही रहेगा। ऑक्सीजन पे फिर से क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे एक आर पहले हमारे पास पहले से ही लगा हुआ था, अब अल्कोहल वाली ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ जाएगी। ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज है स्लाइटली, और इसके साथ एक H लगा हुआ था, और इधर क्या था, R था हमारे पास, ठीक है। H फिर से अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और यहाँ से H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये चीज़ रह जाएगी हमारे पास। फिर से क्या होगा हमारे पास, ये ऑक्सीजन रेजोनेंस करेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और ये चीज़ क्या होएगी, बाहर चलेगी, ठीक है। तो पीछे क्या रह जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये वाला आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इधर से प्लस में क्या बनेगा, एस्टर, ये तो एस्टर बन गया है। अब इस पे नेगेटिव है, यहाँ से क्या रिलीज हुआ था, H पॉजिटिव, वो इसको गेन करके क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें कि जब हम क्या कर रहे थे, एसिड क्लोराइड के साथ कर रहे थे तो सिर्फ एस्टर बन रहा था। अगर हम एसिड अनहाइड्राइड के साथ करवा रहे हैं तो उसमें एस्टर तो मेन प्रोडक्ट है ही, बट साथ में उसमें क्या बन जाएगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये सारी रिएक्शंस थी हमारे पास किसकी क्लीवेज से, OH की क्लीवेज से, जिसमें हमारे पास हमने पहली की थी एसिडिक नेचर, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। दूसरी है हमारे पास क्या, जिसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल से क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन विद गिरनार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके, उस रिएक्शन का नाम था क्या,
जेरविटनोस प्रोसीजर। थर्ड हमने क्या है, क्या एस्टर बनाए हैं हमने किसके थ्रू, कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म के साथ। फोर्थ हमने क्या किया है, एस्टर ही बनाए हैं बट किसके यूज़ से, एसिड क्लोराइड प्लस में एसिड अनहाइड्राइड से। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो चुकी हैं किसकी, OH की क्लीवेज से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे क्या, बाय द क्लीवेज ऑफ COH की। अब इसमें जो बॉन्ड टूटेगा वो किसकी वजह से टूटेगा, C और O के बीच में टूटेगा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चे।